को पता है आईआईटी में आने के लिए भी आपका हेल्प चाहिए, आईआईटी में रहने के लिए भी आपका हेल्प चाहिए। मैं विजुअली डिसेबल हूँ, मतलब मैं 1 फीट के डिस्टेंस में सिर्फ फिंगर काउंट कर सकती हूँ और डे नाइट रिस्पॉन्स है। आप जैसे स्टूडेंट कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है प्रज्ञा घोष, जिन्होंने नेट जेआरएफ 258 रैंक से क्रैक किया है और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये आईआईटी जेम की स्टूडेंट भी रही है और ये अभी आईआईटी खड़गपुर से अपना एमएससी कर रही है। इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनको 75% लाइक ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। तो आपसे मेरी बात हुई कि सर मेरा नेट जेआरएफ क्रैक हुआ है और सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मेरी जो टीम है उन्होंने मुझसे बात कराई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना मतलब स्ट्रगल करते हुए आप बहुत अच्छा कर रही है परफॉर्म और आप आईआईटी खड़गपुर से अपना एमएससी कर रही है, साथ में आपने नेट जेआरएफ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और प्रज्ञा जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आई एम प्रज्ञा घोष, आई एम फ्रॉम हावड़ा, वेस्ट बंगाल स्टेट। और मैं मेरी बीएससी मैथमेटिक्स में कंप्लीट की हूँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर एक रामचंद्र कॉलेज वहां से। और एमएससी में आईआईटी खड़गपुर से कर रही हूँ। तो मैंने यही की है और मैं एमएससी सेकेंड ईयर में इस जो जून 2024 में जो एग्जाम हुआ था वो पोस्टपोन होकर जुलाई महीने में हुआ था, तो उसका मैंने दी थी सीएसआई नेट। तो मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो मैंने आईआईटी जैम और सीएसआई नेट ये दोनों ही जीपी सर से पढ़ी हूँ। तो सर नहीं रहते तो ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई की हूँ और आईआईटी जैम भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई की हूँ। मैंने दोनों में इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाई, पर मैंने कोशिश की थी कि सर ने जो बोले हैं, सर ने जो किए हैं उसके ऊपर फॉलो अप करती गई, जस्ट उसको सुनती गई, उसको करती गई। बस मेरा क्वालिफाई हो गया है, जी। सर की वजह से ये हो पाया है। थैंक अरे यू बेटा सो मच नहीं, सर, आप आपका में गाइडेंस। आपने जो मेहनत करी है प्रज्ञा जी, वो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट नजर आता है और बिल्कुल आप जैसे स्टूडेंट कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी वजह से थोड़ी सी कुछ कमी की वजह से वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। सो यू आर द इंस्पिरेशन फॉर सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप आईआईटी खड़गपुर से एमएससी कर रही हैं एंड अपना नेट जेआरएफ करने के बाद मुझे लगता है बहुत जल्दी आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएगी और बहुत इजीली आप पीएचडी भी कर लेगी। बस ये कि आप इंस्पिरेशन बने दूसरे लोगों के लिए, जो इस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ कुछ भगवान की लाइक मुझे किस पता नहीं क्या किस वजह से ये कमी रह गई होगी, जो भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस कमी को वो लाइक नजरअंदाज करते हुए जीवन में आगे बढ़े। और मैं सीरियसली आपसे इसलिए बात करना चाह रहा था कि मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी जो नेट जेआरएफ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं पर कहीं ना कहीं कुछ कमी की वजह से वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। पर हाँ, अगर आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो देखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो प्रज्ञा जी, आपको जो ये प्रॉब्लम है इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या लाइक आपको इशू है और इसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस आपको इन एग्जाम्स को देते वक्त आए। एक्चुअली मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं विजुअली डिसेबल हूँ। मतलब मैं 1 फीट के डिस्टेंस में सिर्फ फिंगर काउंट कर सकती हूँ और डे नाइट रिस्पॉन्स है और कुछ भी नहीं है। और मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो वीडियो मैग्नीफायर से पढ़ती हूँ और कुछ देर पढ़ने के बाद मेरी आंखों से ऐसे आंसू आ जाते हैं कि मैं पढ़ाई में कुछ और देख नहीं पाती हूँ। मैक्स टू मैक्स मेरा पढ़ाई डिपेंड करता है डिक्टेशन से। मैंने जब जीपी सर का यूट्यूब में फ्री क्लासेस देखी तो मैं हैरान रहेगी कि इतना ज्यादा, इतना हायर लेवल की मैथ्स भी वो सिर्फ डिक्टेट करते गए। और मैं जब जीपी सर से पढ़ रही थी, सर आपसे जब मैं पढ़ रही थी ना, उस टाइम मैंने ऐसा रियलाइज ही नहीं की कि मेरा प्रॉब्लम है हो रहा है, क्योंकि आप हर एक लाइन को डिक्टेट करते थे। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और आपने जो और जो लिमिटेशन के बारे में, जो प्रॉब्लम के बारे में बात हो रहा है, भगवान शायद हो सकता है कि हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम दिया है, पर मुझे ये लगता है कि किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम करने के लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ दिया होगा। मुझे ये लगता है भगवान कभी भी सारी रास्ते ऐसे ऑप्शंस को बंद नहीं कर देते, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर खुला रहता है। और मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरी पापा माँ, स्पेशली मेरी पापा माँ, वो ही ऑप्शंस को ढूंढने में मुझे हेल्प किया। वो लोग मुझे ऑलवेज इंस्पायर करते थे। मैंने ऐसा बहुत बचपन से मैंने ऐसा बहुत सारे
स्पेशल ह्यूमन के बारे में सुने हैं जिसका प्रॉब्लम है, जैसे स्टीफन हॉकिंग वो है। तो जी जी उसने जी। भी साइंटिस्ट भी है, उसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा प्रॉब्लम के रहते हुए भी वो इतना बड़ा साइंटिस्ट हुए। जी और जी। कि शायद किसी का एक का पैर में प्रॉब्लम था, पर फिर भी वो इंग्लिश चैनल अभी जैसे ऐसे तैरते हुए पैरा गए। ओलंपिक भी, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मेडल्स जीत के आए इस बार जो पैरा ओलंपिक हुआ हाँ है। हाँ हाँ। तो मेरे राइट। पापा माँ ऑलवेज इंस्पायर करते थे कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी किसी से कम नहीं है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो ठीक है, इसको लेकर ही तुम आगे जाओ, तुम कर सकती हो कुछ। बहुत अच्छा लगा लाइक प्रज्ञा, और रियली आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं आपसे थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे ये प्रॉब्लम आपको थी तो आपने तैयारी कैसे करी, लाइक क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, और प्लस एग्जाम लिखने जाते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने जब ये एग्जाम स्टार्ट की तो प्रिपरेशन, तो उस टाइम मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहा कि मैं कैसे शॉर्ट नोट्स को बनाऊं। तो मैंने पहले टाइम तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, मैं कैसे करूं क्या करूं। मैंने पहले आपकी बुक देखी, उसके बाद मैंने एक सॉल्यूशन भी ढूंढा। वो थोड़ा टाइम लग गया था, वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया था। मुझे लगा कि सर की बुक में फॉलो कर रही हूँ, वो तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। और उसके बाद मैंने जो की थी कि आपका 2-3 क्लासेस मैं सुनती थी, उसके बाद आपका जो पीडीएफ नोट प्रोवाइड किया जाता था मैं उसको पढ़ती थी। उसके पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में जो कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप का कुछ सामअप होकर आ जाता है ना, तो वो सामअप मैंने उसको लिखने के बजाय मैं उसको वॉइस रिकॉर्ड कर देती थी वेरी कि गुड। रियल एनालिसिस लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 में ये सब कुछ मेरे दिमाग में आया है, तो ये। तो मैं जब एग्जाम देने के लिए गई थी, तो उसके पहले जो शॉर्ट नोट सभी लोग रीड करते हैं, तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स के तौर पर आपके बुक थे, और वो रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्ड था कि मैं खुद की वॉइस को सुन लूंगी तो हो जाएगा। और आपका जो सेकेंड टाइम आप जो रिपीट देते थे कि क्विक शॉर्ट नोट्स, क्विक जो रिवाइज होता है, उससे भी मेरा बहुत हेल्पफुल हुआ कि हाँ हाँ हाँ, शायद मैंने ये टॉपिक उस टाइम नोट डाउन नहीं की, तो मैंने फिर से और एक वॉइस वॉइस नोट करके करते जी। ऐसे ऐसे करके रिकॉर्ड कर देती थी कि इससे ये हो जाता है। तो ये काम कर रही थी मैंने। अच्छा, आप जब मैथ्स केयर पे लाइव क्लास लेती थी तो आपको कोई चैलेंजेस आते थे, लाइक कभी एप्लीकेशन पे क्लास लेने में, या ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी? मैक्स टू मैक्स क्लासेस लाइव नहीं कर पाई, क्योंकि हम्म। आईआईटी के खड़गपुर में मैं जब रहती हूँ ना, उस टाइम थोड़ा क्लासेस रहता था। और मैंने लाइव ने रिकॉर्डेड क्लासेस की थी, तो उस टाइम मुझे, आपने तो 100% डिक्टेट किए, तो मुझे देखने की जी कोई जरूरत ही नहीं था। मैं देखी जी ही नहीं, मैं जी। तो देख नहीं पाऊंगी ना कोड वर्क, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। राइट। अच्छा प्रज्ञा जी, जब आप आईआईटी खड़गपुर गई तो वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है कि यार नहीं चलो ठीक है, प्रज्ञा बहुत अच्छा कर रही है, एक सपोर्ट मिल रहा, तो वहां पे आपको कैसा एनवायरनमेंट लगता है, लाइक थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आईआईटी खड़गपुर में यहाँ का प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल है। मैं तो बहुत सारे प्रोफेसर से मिली हूँ जिसने मुझे पर्सनली ऐसे बोले हैं कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ भी हो तो हम लोग के पास आना। बहुत सारे प्रोफेसर से मैंने पर्सनली जाकर थोड़ा बहुत ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वो लोग मैं उन लोगों के पास गई तो वो मुझे हेल्प करती है खुद के टाइम के हिसाब से। वो टाइम निकल के मुझे हेल्प करती है। तो हर एक प्रोफेसर, हर एक स्टाफ, ईच एंड एवरी पर्सन आर वेरी हेल्पफुल। प्रज्ञा, मुझे मालूम है कि आपने शायद मुझे नवंबर या दिसंबर में कॉल किया था पिछली बार कि सर मैं मैथ्स केयर पे कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, और आपने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो मैंने कहा चलो मैं क्या आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। मैंने पूरी कोशिश करी है, तो बस यही हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग आगे आए। और सर उस टाइम सच्ची बोलूं, आपकी मैथ्स केयर में मेरा तो आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रही हूँ, तो इसका थोड़ा है। और फिनेंशियली लोड, और एक है कि मैं वीडियो मैग्नीफायर खरीदती हूँ। शायद एक सब पर साल ही मुझे दो एक साल में ही मुझे खरीदना पड़ता है, तो मैं फिनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। आपके वजह से आपने थोड़ा मुझे कंसिडर किए थे, इसके वजह से थैंक यू सो मच सर। आपके हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, ईच एंड आपका गाइडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने थैंक बहुत यू। हेल्प की है मुझे, क्योंकि थैंक मैं यू। खड़गपुर में इतना ज्यादा प्रोजेक्ट, इतना ज्यादा इंटर्न, इतना ज्यादा असाइनमेंट्स, ये सब कुछ रहता है। तो इसके बाद भी मैं जब टायर्ड हो जाती थी कि हाँ अब मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, कि क्लास से आकर थोड़ा टायर्ड हूँ, उस टाइम मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देख लेती थी। उससे आपकी वॉइस, आपकी पढ़ाने की स्टाइल, वो मुझे मोटिवेट करता था कि हाँ ये ये क्लास भी कर लूँ, इसके बाद क्लास भी कर लूँ।
छोटा छोटा क्लास है, कर लो करते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। तो ऐसा करते करते देखती हूँ कि हाँ बहुत सारा क्लास हो गया और मैं थोड़ा रिलैक्स भी फील कर लेती हूँ आपकी क्लास की वजह से। उसके बाद में मेरी एकेडमिक में थोड़ा कंसंट्रेट कर पाती हूँ। प्रज्ञा जी, व्हाट नेक्स्ट, आप आगे क्या करना चाहती फ्यूचर में, लाइक व्हाट इज योर ड्रीम, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं इसके बाद तो सोच रही हूँ एमएससी कंप्लीट हो जाने के बाद मैं पीएचडी के लिए ज्वाइन करूंगी। तो ओके। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा कुछ सोच रही चलो हूँ। यार, अच्छा है, मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी जो भी आपकी सपने हैं वो पूरे हो। और प्रज्ञा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे कहीं नज़र नहीं आता है कि आप में कोई कमी मुझे नज़र आती है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दूसरी पावर ऐसी दी है जिससे आप उसको बैलेंस कर पा रही हो और अच्छा कर पा रही हैं। ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं जो एकदम बिल्कुल फिट है, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते हैं। पर लाइक भगवान, खैर ये पता नहीं क्या है, किस वजह से ऐसा हुआ है, पर सर एक जी। बात बोलूं, देखिए भगवान ऐसा होता है कि अब मैंने ये खुद की लाइफ से देखी है कि कभी जी। कभी ऐसा होता है कि एक मेरा भी सिर्फ विजुअल प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हम्म। लुपस की प्रॉब्लम है। और मेरी ओवरी एक ओवरी ऑपरेशन हुआ है, मेरी ओ। दांतों में भी प्रॉब्लम, ये सब कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। लुपस तो बहुत एक ऑटो इम्यूनो प्रॉब्लम है। तो जी। मुझे ये लगता है कि भगवान हमेशा हम लोगों के हाथ में तो कुछ देकर नहीं जाता कि हाँ ये तुम्हारा है, तुम इसको रख लो। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपका एम जो है उसको फिक्स कर लो, उससे हिलो मत, खुद को डेडिकेट हम्म। कर दो। तब प्रॉब्लम आएगा, भगवान भगवान आपको, हम लोग को चेक करता है कि हाँ हम लोग जो करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें कितना खुद को डेडिकेट कर पा रहे हैं। जब राइट। भगवान को पता चल जाता है हाँ ये खुद को डेडिकेट कर रहा है, इसका मोटिव भी हम्म। ये है, इसका एम फिक्स्ड है, तब भगवान खुद आकर आपके पास बैठ जाता है और आपको हेल्प कर देते हैं। बस उस टाइम जब डिफिकल्टीज आए उस टाइम पेशेंस रखो और अपने जो टीचर है, अपने जो पिता माता है उसकी बात सुनते जाओ, बस हो जाता है। और ग्रेट एक प्रज्ञा बात जी। हुआ है, मेरी तो जी। टाइम इतना ज्यादा नहीं था। आईआईटी जैम मैंने कभी सोची नहीं थी कि आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी में मैं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरी जब बीएससी फोर्थ सेमेस्टर चल रही थी उस टाइम मेरी इतना तबीयत खराब हो गया था, इतना तबीयत खराब हो गया था, मैं क्या बोलूं, मेरी रेगुलर क्लास में नहीं जा पाई थी। तो जब फिफ्थ सेमेस्टर की एंड में ही आईआईटी जैम का एग्जाम हुआ था, तो और सीएसआई नेट में भी मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी कि मुझे लग रहा था कि टाइम बहुत शॉर्ट है। पर आपका थोड़ा जो वीडियोस था ना, जहां पर आप बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन में आप ये अटेंड कर लो, इस क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन है तो ये अटेंड कर लो, ये बहुत ज्यादा मोटिवेट किए थे मुझे कि हाँ जी। इतना सारा तो क्वेश्चन है तो इससे तो ये अटेंड मैं कर ही सकती हूँ। तो ये जो बात था कि हाँ हो सकता है, मैं कोशिश करके तो देखूँ, कोशिश करने से क्या बुरी है। तो बहुत कोशिश बढ़िया। करके देखूँ, नहीं हुआ तो ठीक है नेक्स्ट टाइम दे दूंगी, पर कोशिश करते हैं। प्रज्ञा जी, मैं इतने बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, पर आपकी बात सुन के मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ कि आप बहुत अच्छा, मतलब इतने अच्छे भाव आप रखती है और इतना अच्छा सोचती है। ये मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं और आपकी बात को सुन रहे हैं, वो ज़रूर आपसे मोटिवेट होंगे और वो भी जीवन में बहुत आगे बढ़े, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और जो स्टूडेंट्स को लाइक दिव्यांग है, जिनको किसी चीज़ की कोई कमी है, मुझे लगता है कि वो भी स्टूडेंट अगर लाइक आने वाले फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने, मैं ऐसी कामना करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने माता पिता का नाम आगे भी रोशन करेगी और ऐसे और भी एग्जाम्पल सेट करेगी, सो दैट कि लोग आपको फॉलो करें और आपको लाइक देख के जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि भगवान ने सब कुछ अगर किसी को दे दिया है और उसके बाद भी बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं इश्यू आ जाता है। पर एक चैलेंजेस होते हुए भी आपने इतना अच्छा लाइक किया और आप इतनी अच्छी विचारधारा रखती है, सोच रखती है। मुझे लगता है जब बच्चे आपसे पढ़ेंगे तो बहुत मोटिवेट होंगे और वो कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं सोच रखता हूँ। सो प्रज्ञा जी, आप लास्ट में कोई मैसेज जो स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, या जो आईआईटी जेम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। मैं आईआईटी जैम और सीएसआई नेट दोनों स्टूडेंट के लिए बोलूंगी कि मैंने कुछ भी फॉलो नहीं की, कुछ भी नहीं की, सिर्फ सर को फॉलो की थी। सर को अलावा मैंने और कुछ भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं सोची तक नहीं थी। तो सर जो बोल रहे हैं उसको जस्ट ऐसे फॉलो करते जाओ, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ये टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ सर को फॉलो करते जाओ, हो जाता है। चलो यार प्रज्ञा जी, और लास्ट में एक और क्वेश्चन मेरा कि आप आईआईटी खड़गपुर से एमएससी कर रहे हैं, क्या बच्चे वहां पे भी हमारे यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करते हैं? हाँ सर बहुत ज्यादा करते हैं, ये तो बोलने की बात ही नहीं, हर एक स्टूडेंट के मुंह पे आपकी बात होता है।
अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी मैं अलग अलग आईआईटीज में और एनआईटीज में जा रहा हूँ एज ए स्पीकर, तो मुझे काफी बच्चों का लाइक सपोर्ट मिलता है कि हाँ सर हम आपसे पढ़ते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारा स्टूडेंट्स देखते हैं, 100% स्टूडेंट से आप देखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हर एक स्टूडेंट को पता है आईआईटी में आने के लिए भी आपका हेल्प चाहिए, आईआईटी में रहने के लिए भी आपका हेल्प चाहिए, और इन फ्यूचर फ्यूचर में आगे जाने के लिए भी आपका हेल्प चाहिए। आपके अंदर कोई एक स्टूडेंट चला गया तो होल लाइफ आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। चलो यार प्रज्ञा, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच, और मुझे लगता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें। बस कीजिए कि मैं लाइफ में आगे जा सकूं बस। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई एम सो मच लकी कि आपसे इस तरह से बात कर पा रही हूँ, आपसे पढ़ पा रही हूँ। क्या बोलूं ये तो मेरा एक अरे ड्रीम था। थैंक यू बेटा, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और फ्यूचर में भी कभी कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, आप मुझे ज़रूर बोलिएगा, जो भी हो सकता है मैं ज़रूर आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। और आप जैसे स्टूडेंट अगर कोई भी है, अगर आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैथ्सकेयर आपके साथ खड़ा हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई इशू है और अगर वो चाहता है कि सर मैं आपके एप्लीकेशन पे नेट की तैयारी करना चाहता हूँ या जेम की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रज्ञा जी भी आज से 1 साल पहले मेरे पास आई थी कि सर मुझे ये इशू है, मैंने इनको कंसिडर किया और आज ये यहाँ पे हैं। तो मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फिजिकली या किसी भी तरह की समस्या है, मतलब ऐसा नहीं कि सर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है फाइनेंशियली प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है, पर जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर आपके साथ चलती है। तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है और आप हमसे सपोर्ट चाहते हैं, आप निस्वार्थ भाव से हम आपके साथ खड़े हैं। आप कमेंट करके सिर्फ बोलिएगा कि सर मैं ये हूँ, मेरे ये नंबर है और मुझे यहाँ पे तैयारी करनी है, और बस आपको हमारी टीम से बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप जो भी हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। थैंक यू प्रज्ञा जी, गॉड ब्लेस यू एंड ऐसे ही आप बढ़ते रहिए। बाकी यार अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमारी कॉम्बैट सीरीज, हमारा फाउंडेशन कोर्स, जनरल एप्टीट्यूड, क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, भैया सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्रैश कोर्स है जो कि 1999 में अवेलेबल है, जहां पर हमने पहले जो क्रैश कोर्स लिया उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा, इस बार का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, कॉम्बैट सीरीज भी हम आपको यहां प्रोवाइड करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड भी आपको यहां पे मिल जाएगा। भैया सब आपको दे रहे हैं सिर्फ 1999 में। 2 महीना एग्जाम में बचा हुआ है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी यहाँ पे दीपावली के ऑफर पे हम लोग बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको कोर्स दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो भैया 799 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट एंड सीएसआईआर नेट के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप दीपावली के इस अवसर पे कोर्स लेना चाहते हैं तो दिसंबर 2024 के कोर्स को हम 3499 में दे रहे हैं, जहां पर आपको फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, रिकॉर्डेड, पीडीएफ, फाउंडेशन, जनरल एप्टीट्यूड, कॉम्बैट सीरीज, भैया सब आपको दे रहे हैं, है ना। हमारे पास इतना कंटेंट है कि बस आपको बस मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है ना। तो ये इतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस पे। जून 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 7999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप आईआईटी जेम की तैयारी करना चाहते हैं तो भैया हमारा जो कोर्स है वो 3999 में मिल जाएगा, जहां पर आपको 2 बार कोर्स यहां पे मिलेगा। एक बार क्रैश कोर्स हम आपको कराने वाले हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कॉम्बैट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप आईआईटी जेम 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 8999 में आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। बाकी ये हमारी बुक्स है जो कि बहुत नॉमिनल प्राइसेस में हमने मैथ्सकेयर ऐप पे अवेलेबल करा रखी है, इनको बाय कर सकते हैं। सुनिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। ये हमारा मैथ्सकेयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम है, जुड़ जाइए, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। कैसे मैथ्सकेयर ऐप पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका डिटेल वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। इस सीएसआईआर नेट का मैंने पूरा पेपर एनालिसिस, टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज है, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो यहां पे अपलोड कर रखा है, प्लस लास्ट 2 महीने की स्ट्रेटेजी भी आपको यहां पे मिल जाएगी। तो यहां पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला जो ये पर्व है आपके जीवन में खुशियां लेके आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो मैथ्सकेयर के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।